बहू, इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, मैं बाहर जाके सिचुएशन देखती हूँ और मैं तुम्हें इशारा करूँ तो तुम सीधी बाहर चली जाओ। मिनाल को तुमने कल रात को भगवाया था ना? बाबा जान, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। मैं मुकदमा दर्ज करूं? कितनी सजा हो सकती है? तकरीबन 5 साल। मेरी तरफ से मुकदमा दर्ज कीजिए। तुम ऐसा करो, इन्हें साथ लेकर जाओ और एफआईआर दर्ज कर लो। बेहतर से जाइए। आप आ जाइए प्लीज। सर, मेरे नसीब ऐसे क्यों? मेरे नसीब में खुशियां क्यों नहीं है फहाम भाई? किसने कहा तुम्हारे नसीब में खुशियां नहीं? देखो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और ये सब कुछ तुम्हारे लिए तो हुआ है। यहां तक कि ईमान भाभी ने अपनी जान की बाजी तक लगा दी। और अगर उन्हें कुछ हो गया होता तो? कुछ हुआ तो नहीं ना? सब कुछ ठीक हो गया ना? तुम देखना, आगे तुम्हारे लिए सिर्फ खुशियां ही खुशियां। जी आफाक भाई, आफाक भाई डोंट वरी, सब ठीक हो गया। और ईमान भाभी अब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ठीक ही बताया था, वो तो सदमे से बेहोश हो गई थी। हाँ, डॉक्टर ने चेकअप करके उन्हें नींद की गोली देकर सुला दिया। जी, अबीर और अर्जुमंद भाभी उनके पास ही हैं। जी, ये क्या कह रहे हैं आप आफाक भाई? ये क्या किया आपने आफाक भाई? हेलो, क्या हुआ बेटा? वो आफाक भाई ने बाबा जान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। हाँ तो ठीक है ना, मीनाल पे हमला हुआ है ना, तो मीनाल को ले जाओ, ये माफीनामे पे साइन कर देगी तो वो उन्हें छोड़ देंगे। अम्माजान, मैं चाहता हूँ कि मैं घर वापस आ जाऊँ। आपकी इजाजत है ना अम्माजान? इजाजत की क्या बात करते हो? पहले कब कौन सी इजाजत मांगी है तुमने मुझसे? लेकिन भाभी, अगर बाबा जान मेरी शादी में नहीं होंगे तो हम लोगों से क्या कहेंगे? अम्मा जान बस कीजिए। मीनाल, मीनाल मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बेटी। मीनाल, तुम ठीक तो हो ना बेटा? ठीक तो हो ना तुम? अम्मी मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ सब मेरी वजह से हुआ। नहीं मेरा बच्चा नहीं, उसको कसूरवार क्यों ठहरा रही हो तुम? जो हकीकत है उसे तस्लीम तो करना पड़ेगा ना तुम्हें। मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ ये सब कुछ तुम्हारे बाप की नफरत की वजह से हुआ है। मैं जानती थी और जानती भी हूँ कि उनके दिल में हमारे लिए बहुत नफरत है, बहुत नफरत है बेटा। लेकिन अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है बाबा जान को शायद अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। हमें ऐसी कोई उम्मीद नहीं बांधनी चाहिए, वो नहीं बदलेंगे। और अब तो बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे। नहीं, कोई तो जाए पुलिस स्टेशन। फहाम, तुम जाओ पुलिस स्टेशन। मुझे यकीन है कि उन माफीनामा हो जाएगा ना तो पुलिस उन्हें छोड़ देगी। जाओ ना, कोई तो जाए पुलिस स्टेशन। जी हाँ मामा जान, जानता हूं, अगर माफीनामा हो जाए तो पुलिस उन्हें छोड़ देगी, और माफी का इख्तियार मेरे पास नहीं। माफ वही करेगा जिस पे उन्होंने हमला किया था। हाँ तो ठीक है ना, मीनाल पे हमला हुआ है ना, तो मीनाल को ले जाओ, ये माफीनामे पे साइन कर देगी तो वो उन्हें छोड़ देंगे। हमला ईमान भाभी पे हुआ है मामा जान, और पुलिस ने आफाक भाई को बुलाया था।
ये पूछने के लिए कि वो क्या करना चाहते हैं, और आफाक भाई ने बाबा जान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। आप फिक्र ना करें मामा जान, आफाक भाई ने कुछ सोच समझ के ही फैसला किया होगा। एक्चुअली वो मिनाल की रुखसती इसी घर से करवाना चाहते हैं, और एक दफा शादी हो गई तो हम सब उन्हें मजबूर कर देंगे कि वो अपना केस वापस ले ले। शायद यही बेहतर है हम सबके लिए। अबीर, मामा जान को इनके रूम में लेके जाओ और इनके पास रहो। बेवकूफ, तुम क्यों रो रही हो? देखो, अब तो सब ठीक हो रहा है। मेरी बात सुनो ना, इस घर में एक वक्त में एक ही रह सकता है, या तो तुम या बाबा जान। तुम अपनी कैद काट चुकी हो मिनाल, अब बाबा जान की बारी। तुम जैसे यहां से जाओगी हम खुद बाबा जान को लेकर आएंगे। और मैं समझती हूँ कि आफाक ने जो कुछ भी किया है बिल्कुल ठीक किया है। इस वक्त यही होना चाहिए था। लेकिन जो नफरत अब बाबा जान आफाक भाई के खिलाफ पालेंगे, मुझे तो वो सोच के दुख हो रहा। कैसी बातें कर रहे हो वहां? बाबा जान के दिल में हमेशा से सबके लिए नफरत ही थी, और फिर आफाक को तो वो पहले ही निकाल चुके थे हमेशा के लिए इस घर से। उनके दिल में आफाक के लिए कभी भी प्यार नहीं था, सिर्फ नफरत थी। खैर, जैसा आफाक भाई ने कहा है कि एक दफा मिनाल की रुखसती हो जाए तो सब देखा जाएगा। और ईमान कैसी है? ठीक है, होश में थी और बातचीत भी कर रही हैं। शुक्र अल्लाह का। हाँ भाई, इंतजामात में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। हाँ, सब चीजें देख लेना अच्छी तरह। हाँ ठीक है, मैं फिर करूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। तौबा तौबा, कितने बेहस लोग होते हैं इस दुनिया में। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कोई बाप अपनी औलाद से इतनी भी नफरत कर सकता है। जो शख्स अपनी अना से मोहब्बत करता हो ना समीना बेगम, वो और किसी चीज से मोहब्बत नहीं करता, अपनी औलाद से भी नहीं। ऐसे लोगों को तो औलाद होनी नहीं चाहिए, बे औलाद मरना चाहिए इन लोगों को। क्या बात है भाई, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अपने होने वाले ससुर की कैद की वजह से परेशान हो हैं? अरे छुड़ा लेंगे उसे, छुड़ा लेंगे, एक दफा शादी हो जाने दो। मैं बदला लूंगा डैड। किससे? मरगूब अहमद से। फजूल बातें मत करो बेटा, बेकार की नफरतें अपने दिल में नहीं पालते। वो घटिया शख्स यही डिजर्व करता है। क्या हाल हो गया मेरे बेटे का? अम्मा जान, हमें अपने अपने दुखों को खुद सहना पड़ता है। हम चाहकर भी इन दुखों से पीछा नहीं छुड़ा सकते। अपने अपने हुजूम में अपनी अपनी तन्हाई सहना पड़ती है। बहुत अजियत वाला एहसास होता है अम्मा जान, लेकिन हम नाउमीद भी तो नहीं हो सकते ना।
हमें उन दुखों में से खुशियों को चुनना होता है। मगर ये खुशियां और गम मिले जुले रंगों के होते हैं अर्जुमन, इन्हें पहचानना बहुत मुश्किल होता है। हम किसी खुशी को चुन लेते हैं और पता चलता है कि वो गम था, तो हमें फिर ये अलग से गम होता है कि हमने ये चुना ही क्यों था। जानती हूँ, और फिर वही गम सबसे बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे पछतावा कहते हैं अम्मा जान। उससे बढ़कर तो कुछ नहीं हो सकता ना। और शायद आजकल हम सब ही पछतावे की नजर हो चुके हैं। लेकिन अम्मा जान, हमें अपनी हर सांस के साथ जिंदा भी तो रहना है ना। अगर हमें अपनी खुशियां नसीब नहीं हुई तो क्या हुआ? हम दूसरों की खुशियों में तो खुश होकर जी सकते हैं ना। आफाक ईमान से खुश है, मैं आफाक से खुश हूं, और आप मेरे और मिनाल के लिए खुश हैं। अम्मा जान, अब तो यूं ही जीना पड़ेगा ना। बस कीजिए, बस कीजिए। अब मिनाल की शादी हो जाने दें, फिर उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा सीधा होके बैठो, थोड़ा सा। गुड गुड, चलो बस ठीक है। लो एप्पल। नहीं खाना, दिल नहीं चाह रहा। एक बाइट ले लो, टेक अ बाइट। थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा। ऑफिस नहीं जाना क्या? मेरा ऑफिस और मेरा घर अब यही है। ऐसी बात नहीं है, और लोगों की भी अहमियत है तुम्हारी जिंदगी में। अम्मा जान है और अर्जुमन। हाँ, अम्मा जान तो शायद बहुत ज्यादा नाराज होंगी मुझसे। यही सोच रहा हूँ कि उनका सामना कैसे करूंगा। अरे अर्जुमन तो वो बहुत बहादुर है, मेरे बगैर किसी भी किस्म के हालात का मुकाबला कर लेती है। इसका मतलब है तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं बहादुर नहीं हूँ? नहीं, देखो अगर इस वक्त मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगा ना, तो बाद में तुम्हारा गुस्सा कौन झेलेगा? किसका फोन है? मेरी बहादुर बीवी का। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ईमान कैसी है? ईमान बिल्कुल ठीक है। ये ले अम्मा जान से बात करें। हेलो आफाक। अम्मा जान, आप ठीक है ना? घर वापस आ जाओ। अम्मा जान, मैं चाहता हूँ कि मैं घर वापस आ जाऊं, और ईमान भी मेरे साथ है। आपकी इजाजत है ना अम्मा जान? ये ईमान का अपना घर है, और इजाजत की क्या बात करते हो? सिर्फ तुम्हारा ही अपना घर है। पहले कब कौन सी इजाजत मांगी है तुमने मुझसे? क्या हुआ आफाक? कुछ नहीं। मेरी तरफ देखो, मुझे नहीं पता होगी। कहा ना कुछ नहीं। अम्मा जान ने क्या कहा है? हम घर जा रहे हैं माँ, हम दोनों। तो तुम्हारे आंसू किस लिए आए हैं?
चलो शुक्र है खुदा का कि तुम धूमधाम से रुखसत होके जा रही हो, और वो भी अपने घर से। लेकिन भाभी, अगर बाबा जान मेरी शादी में नहीं होंगे तो हम लोगों से क्या कहेंगे कि वो कहाँ है? ये सोचो कि अगर बाबा जान होंगे शादी में, फिर हम लोगों से क्या कहेंगे कि तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई। इस बारे में मेरी बात फाहम से हुई थी। फाहम ने मुझे ये कहा है कि जब लोग पूछेंगे तो हम यही स्टेटमेंट देंगे कि बाबा जान अमेरिका जा रहे हैं इलाज के लिए, और बाबा जान ने खुद ये बात कही है कि भाई मेरी जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं, तो मैं चाहता हूं कि मेरी लाडली बेटी की शादी मेरी जिंदगी में ही हो जाए, वो रुखसत होकर चली जाए। तो जब कोई पूछेगा तो हम यही कह देंगे। कैसा लगा आइडिया? काश ये सब कुछ हकीकत में होता। क्या बाबा जान की बीमारी? नहीं भाभी, उनकी बेटी मिनाल से उनकी मोहब्बत। जिसकी मोहब्बत मिल रही है ना, काफी है। चुपचाप शुक्र अदा करके अपने घर चली जाओ, और हो सके तो पहले इस घर की तरफ दोबारा पलट के मत देखना। नहीं भाभी, मैं आप लोग के बगैर नहीं रह सकती। तो तुमसे किसने कहा है कि तुम हमें भूल जाना? अरे भाई, हम बाद में भी मिलते रहेंगे, लेकिन इस घर में नहीं, तुम्हारे घर में। क्योंकि अगर तुम इस घर में आओगी तो कहीं ऐसा ना हो ना कि बाबा जान देख के कहीं गोली ही ना मार दे। जैसे सांप की खबर नहीं होती ना, वो कब सामने आ जाता है, उसी तरह से हमेशा से तुम दबे पांव मेरे सामने आ जाती थी और मुझे डरा देती थी। वो लगती क्या है मेरी? बहुत करीबी रिश्ता है तुम्हारा उससे। बहुत करीबी दुश्मन है वो मेरी। साफ साफ बताओ, तुम करना क्या चाहते हो उसके साथ? डैड, मैं उसे ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि वो एक बेटी का बाप है। जी अंकल जी, वो डॉक्टर ने ईमान को कह दिया कि घर जा सकते हैं, तो आ जाएं आप, शाम को मिल लेते हैं, रिश्ते की बात कर लेते हैं, तारीख तय कर लेते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं वेट करूंगा आपका। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। शादी की बात तय करने का कह रहे थे। हाँ, ये मुबारक दिन भी आई है। चलें? चलें। काश ये सब अब्बा जान की मर्जी से हुआ होता। काश वो अपनी खुशी से रुखसत करते मिनाल को। पता नहीं इतनी नफरत क्यों है मिनाल से। हालांकि उस बेचारी ने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। खैर, तो मैं भी उसे यही कहूंगा कि अपनी खुशियों के लिए खुद गर्ज हो जाए। मैं गाड़ी लेके आता हूँ। ईमान, ईमान, प्लीज हेल्प करो। ईमान, ईमान। क्या हुआ डॉक्टर साहब? वो तो बिल्कुल ठीक थी। शी वॉज प्रेग्नेंट। आपको मैं पहले बताना चाहिए था। ऑपरेशन तो ठीक हो गया है, लेकिन अब ओवरी में बहुत प्रॉब्लम हो गई है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अबॉर्ट ना किया जाए, लेकिन इस तरह आपकी बीवी की जान को खतरा भी हो सकता है। और मैं आपसे यही बात करने आया था कि अगर हम उनकी जान को खतरा महसूस करें तो क्या अबॉर्ट कर दिया जाए। मगर एक और बात है, इस तरह वो कभी दोबारा मां नहीं बन सकती। आपको जल्दी डिसीजन लेना होगा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। प्लीज मेरी बेटी को बचाएं।
नर्स, इनसे पेपर साइन करवा। खैर तो है बीबी जी, अकेले बैठी मुस्कुरा रही हैं। चुप करो, जाओ तुम यहाँ से। अब तो मुस्कुरा के बात कर लीजिए। अब तो आपको भी यहाँ से चले जाना है, फिर आप मुझे वहाँ याद करेंगी और मैं आपको यहाँ पे। अच्छा जी, जैसे हम दोनों के दरमियान बहुत खुशगवार यादें हैं ना। हाँ तो और क्या, मैंने आपको कभी कुछ कहा है? जैसे सांप की खबर नहीं होती ना, वो कब सामने आ जाता है, उसी तरह से हमेशा से तुम दबे पांव मेरे सामने आ जाती थी और मुझे डरा देती थी। मेरी तो जान ही निकल जाती थी। ऐसे लगता था जैसे बाबा जान आ गया मेरे सामने। हाय, आपने तो मुझे सांप ही के डाला। बैठो तो। तुम्हें एक बात बताऊं? पता है, अब मैं घर से बाहर जाया करूंगी, खूब सारी शॉपिंग किया करूंगी, खुद किया करूंगी, घूमने फिरने जाया करूंगी मैं। वैसे बड़ा ही सब्र काटा है आपने। पता है क्यों? आपको बड़ी बीबी जी की दुआएं लग गई। वो हर रोज नमाज के बाद रो रो के खुदा से आपके लिए दुआएं मांगती हैं, आपकी खुशियों के लिए दुआ मांगती हैं। जानती हूँ। मगर अब उनकी खुशियों को नजर लग गई है किसी की। डॉक्टर साहब, सब ठीक हो गया है, अबॉर्ट भी नहीं करना पड़ा। जी थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आप चाहे तो मिल सकते हैं, लेकिन उन्हें बिस्तर से नहीं उठने दीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। अबॉर्ट तो नहीं हुआ ना? खुदा का शुक्र है, सब ठीक है। जो कुछ भी हुआ था बस सब ठीक हो गया। पता नहीं ये आजमाइशें कब खत्म होंगी। बस आखिरी आजमाइश थी, तब और कुछ बुरा नहीं होगा हमारे साथ। नींद आ रही है। तुम बेफिक्र होकर सो जाओ, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। तुम जाओ, सलमान लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, देर हो जाएगी तुम्हें। देखो, मैं उनसे कह दूंगा कि वो मुझे कल शाम को मिल लें, कोई बड़ी बात नहीं है। बिना बात देर हो जाएगी तुम्हें। जितना जल्दी हो सके बिलाल को रुखसत कर दो, ऐसा ना हो कि कोई और मुसीबत आ जाए। जितना जल्दी वो उस घर से जाएगी उतना जल्दी बाबा जान की रिहाई मुमकिन होगी। उनको ज्यादा देर जेल में मत रखो। पता नहीं वो किस ज़हनी कैफियत से गुजर रहे होंगे। देखो, तुम प्लीज इन चीजों के बारे में मत सोचो, रेस्ट करो। मैं चला जाऊंगा शाम में घर, ओके? जरूर चले जाना। अल्लाह आप लोगों को हौसला दे। आजमाइश तो दरअसल आप लोगों के लिए है, खास तौर पे मिनाल बिटिया के लिए, जिसे बाप होते उनकी दुआओं के बगैर रुखसत होना पड़ेगा। वहाब, ये कौन सा मौका है ऐसी बातें करने का? तो फिर मैं तो सिर्फ कंसोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है कंसोल करने की।
आज का दिन खुशगवार है, ऐसी उदास बातें करके माहौल को सोगवार मत बनाए। आज हमारे बच्चों की खुशियों का दिन है और हमें सिर्फ अपने बच्चों की बातें करनी है और कुछ भी नहीं। आप ठीक कह रही हैं आंटी, हमें इस अफसरदा माहौल से निकल के खुशियों को तलाश करना सीखना पड़ेगा, वरना हम खुशियों को तरसते रह जाएंगे। अच्छा चलो ऐसे कर लेते हैं। वो आफाक नजर नहीं आ रहा, उसने तो हमें आज इस मकसद के लिए बुलाया था यहाँ। वो हॉस्पिटल में है भाई साहब, अपनी बीवी के साथ। हॉस्पिटल में? लेकिन मेरी तो आज से सुबह ही बात हुई थी। वो कह रहे थे कि हम यहाँ से फारिग हो जाएंगे हॉस्पिटल से और सीधे घर आएंगे। हो सकता है कि वो अपने फ्लैट पे चले गए हों। नहीं, उसने कहा था कि मैं हॉस्पिटल से सीधा घर ही आऊंगा। वैसे अगर वो यहाँ इस वक्त होता तो बहुत अच्छा होता। अच्छा फिर आप लोग ही बता दीजिए कौन सी तारीख रखी जाए शादी की। जितना जल्दी हो सके अंकल। भाई तो मेरे ख्याल में ये कमिंग संडे रख लेते हैं। लेकिन आप लोग इतनी जल्दी तैयारी कर लेंगे? जी अंकल, वो हम कर लेंगे। हाँ वो तो सब ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी शादी की सारी तैयारियां मुकम्मल नहीं होंगी, और फिर जो जरूरी है वो हम कर लेंगे भाभी। शॉपिंग तो बाद में भी होती रहेगी। मुझे जल्द से जल्द इस जिम्मेदारी से फारिग होकर पापा जान को वापस घर लेके आना। कोई कपड़े निकाल दो, चेंज करना है? मगर किस लिए? हॉस्पिटल जाना है भाई। नींद आपकी पूरी नहीं हुई, थकावट आपको हुई है, फिर भी हॉस्पिटल जाएंगे। वहां जाके भी नींद ना नसीब हुई तो क्या किया जाए भाई, जाना तो होगा ना। कोई और भी तो जा सकता है ना। किसको भेजो? अबीर को? छोटी छोटी बच्ची हैं उसकी, कौन संभालेगा उन्हें? और अम्मा जान इतना सख्त काम नहीं कर सकती, थकावट वाला। आप किसी और को भी भेज सकते हैं। मिनाल को? मैं नहीं चाहूंगा वो हॉस्पिटल जाए। ठीक है, जाइए। वैसे भी आपका बड़ा दिल चाह रहा है अपनी चहेती के पास जाने का, उसके पास बैठने का। तो आपके घर के तो सारे फर्द आप गिन ही चुके हैं, कोई बचा भी तो नहीं। अच्छा, तो तुम चाहती हो कि मैं तुमसे जाने को कहूं? खुद से नहीं कह सकती? वो लगती क्या है मेरी? बहुत करीबी रिश्ता है तुम्हारा उससे। बहुत करीबी दुश्मन है वो मेरी। एक बात कहूं तुमसे, जितना तुम उसके लिए अच्छा सोचती हो ना, उससे कहीं ज्यादा वो अच्छा सोचती है तुम्हारे लिए और इस घर के हर फर्द के लिए। मैंने उसके गुण गाने को नहीं कहा आपसे। अच्छा सुनो, मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाता हूँ। ड्राइवर से कह के गाड़ी निकला देता हूँ, तुम चली जाओ। मैं रजिया को ड्राइवर के लिए बोल देती हूँ। सुनो, थैंक यू। किस बात के लिए? हमारी जिंदगी के सफर में एक साथी का इजाफा और करने के लिए। जो इजाफा मैं ना कर सकी आपकी जिंदगी में, वो किसी और को तो करना ही था ना। सोने से पहले लाइट्स ऑफ कर दीजिएगा। तारीख तो तय हो गई, लेकिन दिल को एक धड़का सा लगा हुआ है। क्या मतलब? अब कैसा खौफ है आपको? अरे वही वो मरगूब अहमद जो अभी जेल में है, वापस आएगा तो पता नहीं क्या हंगामा करेगा। कोई हंगामा नहीं करेगा। अब हंगामा करने की बारी उसकी नहीं है। बस एक मर्तबा मिनाल इस घर में आ जाए, फिर मैं देखूंगा कि वो क्या करता है।
साफ साफ बताओ, तुम करना क्या चाहते हो उसके साथ? डैड, मैं उसे ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि वो एक बेटी का बाप है। वो कैसे? जब करूंगा तब देख लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि तुम कोई गलत कदम नहीं उठाओगे। डैड, मैं जो भी करूंगा तमीज, तहजीब और कानून के दायरे में रहकर करूंगा, इसीलिए आप बेफिक्र रहें। पता नहीं क्या सोच रखा है इस लड़के ने। आप अपने जहन पर ज्यादा बोझ न डालें, कुछ नहीं करेगा वो। वो बदला लेने की बात कर रहा है और तुम कह रही हो कुछ नहीं करेगा। जो भी होगा ना देखा जाएगा। फिलहाल आप खुद टेंशन न लें और ना मुझे टेंशन दें। मुझे अपने बच्चे की शादी में खुश रहने दें। ठीक है, खुश रहो तुम दोनों माँ बेटे। सुने, चाय लाऊं आपके लिए? ले आओ। बहुत अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। तुम इतनी ही अच्छी हो जितनी आफाक ने बताया है, या मेरे सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रही हो? अगर नींद आ रही है तो सो जाओ। अर्जुमन, मुझे पहचानती हो? याद है हॉस्पिटल में मुलाकात हुई थी तुमसे, और तस्वीरों में भी देखा था। हकीकत में कैसी लगी? जैसे लगना चाहिए, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी और बहुत बदनसीब। ये कैसे कह सकती हूँ? सब कुछ तो है तुम्हारे पास। मैं डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ। तुम्हें कुछ खाना है? दिल नहीं चाह रहा। देखो ईमान, इस वक्त दिल को नहीं, अपने आप को देखो, अपनी सेहत को देखो। सेब रखे, मैं सेब काट देती हूँ तुम्हारे लिए। और अगर कुछ और खाने का दिल चाहे तो वो भी बता दो, मैं मंगा दूंगी। अर्जुमन, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। तुम इतनी ही अच्छी हो जितनी आफाक ने बताया है, या मेरे सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रही हो? कुछ तो क्वालिटी होगी ना। अगर इतनी अच्छी नहीं हो जितनी तुम अच्छी हो। मैं अच्छी नहीं हूं ईमान। वो कैसे? क्योंकि शायद मैं बहुत खुद गर्ज हूं।
क्यों? ऐसे क्यों कह रही हो? डॉक्टर ने तुम्हें आराम के लिए कहा है। तुम्हें ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। अब मैं अपनी सौतन से लड़ाई भी नहीं कर सकती क्या? देखो, मैं मिनाल की शादी में शामिल होना चाहता हूँ, अपने हाथों से उसे रुखसत करना चाहता हूँ। आप चाहें जितने भी आंसू छुपा लें मुझसे, लेकिन मैं देख सकती हूँ। बेटा सिर्फ तुम अपनी खुशियां देखो बिना। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या कर रही है आप? छोड़िए उसे, छोड़ दो मुझे। बच्चा छोड़ दो, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। आज से पहले जो कुछ भी तुम्हारे मैके में तुम्हारे साथ हुआ, उन सब बातों को भूल जाओ, क्योंकि वो तुम्हारा माजी था। लेकिन आज से तुम्हारा हाल शुरू हो रहा है।